नमस्कार and I welcome you to World Affairs. मैं हूं प्रशांत धवन. नाउ रिसेंटली रशियन फेडरेशन ने बढ़ चढ़ के थैंक किया है भारत को सपोर्ट के लिए एट G20 समिट. यहां पर आप देख पाओगे रशिया के जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, इन्होंने ये कहा है कि भारत में जो G20 समिट हुआ है ये एक माइलस्टोन है, बहुत अच्छा G20 समिट हुआ. और साथ ही साथ ये भी ऐड किया कि इंडिया ने इंश्योर किया कि पूरे G20 समिट की मीटिंग में यूक्रेन का इशू ना हावी हो जाए. और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो पिक्चर है पीएम मोदी और लावरोव की, ये दुनिया भर में काफ़ी वायरल हुई है. मुझे पता नहीं पीएम मोदी यहाँ पर क्या कह रहे होंगे, मतलब मेरे वाला लैंडर तो लैंड कर गया मून पर, या फिर क्या कहा होगा पता नहीं, मजाक कर रहा हूँ ऑब्वियसली. कुछ और ही दोनों के बीच में बात हुई होगी. मैंने वैसे ये देखा है कि पीएम मोदी की काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री है व्लादिमीर पुतिन और इवन रशिया के विदेश मंत्री लावरोव के साथ. और एक सेकंड के लिए ना यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रशिया को कितनी ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ी थी इस G20 समिट में, किस हद तक रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश की गई थी. कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूँ एक के बाद एक. पहले तो ना एक वीडियो सामने आई है, आप देख के ये वीडियो हैरान होंगे. इंडिया में G20 समिट हो रहा है और जो रशियन जर्नलिस्ट है ना, उन्हें इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनके आसपास मंडराने भी नहीं दिया गया. अब यहाँ पे आप देखोगे कई लोग ये जो वीडियो है ये शेयर कर रहे हैं और इसमें बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे आप देखोगे. I don't know why. But why? You make my photo, my call. Yes, Why? you make my photo. So Yes, but so I why? do the Why? same. Why it's impossible come for press I conference, don't know why Macron? it's impossible for you. Yes, but your colleagues say you know why. What is mean? It's not my colleague. Yes, what is mean? But why it's impossible? Say please. सो बेसिकली यहाँ पर रशिया की जो जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये कंप्लेन कर रही है कि इमैनुअल मैक्रोन जब बोल रहे थे इंडिया में ही, तब फ्रांस की अथॉरिटीज़ ने ऐसा घेराव कर रखा था उनको कि रशियन जर्नलिस्ट को उनके आसपास पहुंचने भी नहीं दिया गया, ताकि एक क्वेश्चन भी फ्रांस की जर्नलिस्ट इमैनुअल मैक्रोन से ना कर दे. और वैसे मैं आपको बता दूं इमैनुअल मैक्रोन का भी ये सब करने का रीज़न है, हाल ही में आप कह लीजिए इमैनुअल मैक्रोन की जो पॉपुलैरिटी है फ्रांस में काफ़ी गिर गई थी. एक रग्बी मैच के दौरान आपने देखा होगा इमैनुअल मैक्रोन जब स्पीच देने के लिए आए तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उनको बू किया. तो हाल ही में फ्रांस में जो दंगे हुए हैं उसके बाद से इमैनुअल मैक्रोन की जो पॉपुलैरिटी है फ्रांस में बहुत ज़्यादा गिर गई है. उसके बाद से थोड़ा आप कह लीजिए इनको प्रोटेक्शन दी जा रही है, रशियन जर्नलिस्ट को भी दूर रखा जा रहा है. कहीं मान लीजिए रशियन जर्नलिस्ट ने कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछ लिया मैक्रोन से रिगार्डिंग द यूक्रेन वॉर और उससे मैक्रोन की इमेज और ख़राब हो गई, तो इस सब को प्रिवेंट करने के लिए ये सब किया जा रहा है. बट मैं यहाँ पर आपको बस दिखा रहा हूँ कि रशियन जर्नलिस्ट, इनके मिनिस्टर्स के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है. इवन ऋषि सुनाक जो भारत में आए, इन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी कि मैं इंडिया में आया, इंडिया में हमने बात करी ग्लोबल इश्यूज के बारे में. पूरी वीडियो में ना इन्होंने इंडिया से ज्यादा रशिया के बारे में बात की होगी. We saw that during COVID, and we've seen the devastating consequences of Putin's illegal invasion of Ukraine, both on the Ukrainian people and the rise in global energy prices. But we're under no illusion. These issues can't be solved in isolation. Isolation is the policy that Vladimir Putin has chosen, ripping up the Black Sea grain deal, which has provided a lifeline for millions. Putin wasn't at the G20 to face the world, but we were, working with our allies and partners from around the world to address some of the biggest challenges that we face. Stabilizing the global economy, isolating Putin, and strengthening our international relationships. Now, ये सब मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि किस मैग्नीट्यूड का प्रेशर था रशिया पे, ना सिर्फ रशिया पे, इवन इंडिया पे, कि जो डिक्लेरेशन निकल के आएगा. अगेन देखो, कई लोगों को डिक्लेरेशन क्या है अभी भी प्रॉपर्ली समझ नहीं आया. इट इज़ वेरी सिंपल. डिक्लेरेशन मतलब कि किन पॉइंट्स पे आप सहमत है, उन पॉइंट्स को नोट डाउन करके डॉक्यूमेंट बना देना. इट इज़ वेरी सिंपल. डिक्लेरेशन कोई बहुत ज़रा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है. हाँ, डिक्लेरेशन बनाना मुश्किल है कि सहमति सबकी हो पाएगी, 20 के 20 मेंबर्स क्या इन पॉइंट्स को लेकर सहमत हो पाएंगे. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो इंडिया पे देखिए प्रेशर ट्रिमेंडस था और रशिया भी ये बात देखकर सरप्राइज्ड है कि इंडिया ने कैसे एक ऐसा डिक्लेरेशन तैयार किया जहां पर एक बार भी रशिया की निंदा नहीं करी गई. और यहाँ पे आप देख पाओगे दिल्ली डिक्लेरेशन को, अगर आप रशिया यहाँ पे टाइप करोगे गिनती के 3 बार
रशिया का मेंशन होता है, और मेंशन भी सिर्फ एक ही पैराग्राफ में हो रहा है, पॉइंट 11 में। यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि टर्की की बात कर रहे हैं, टर्की ने जो एक ब्लैक सी जो ग्रेन डील है वो ब्रोकर करी थी, उस पर फोकस करना चाहिए, फूड शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, फर्टिलाइजर की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, बस इसी बात पर मेंशन करी गई है। जो रशियन अग्रेशन ऑन यूक्रेन, ऐसी कोई लाइन पूरे डिक्लेरेशन में आपको मिलेगी नहीं। और आप सोच कर देखो, एक तरफ रशियन जर्नलिस्ट को वेस्टर्न कंट्रीज के जो लीडर्स हैं अपने आसपास आने भी नहीं देते, दूसरी तरफ इंडिया ने ऐसा डिक्लेरेशन पास करवा लिया। दिस इज वाई इंडियाज G20 समिट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिराकल। और ऐसा नहीं है कि हम ये सब कर रहे हैं पुरानी दोस्ती की वजह से, कि 1971 में जब एक बार USSR हुआ करता था हम कभी भूलेंगे नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पर भी इंडिया का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ये है कि जो हमने तेल रशिया से परचेज किया, बहुत सी पेमेंट्स उसकी हुई रुपी में। ये रुपी देखिए रशिया के लिए अभी इतने आप कह लीजिए यूजफुल है नहीं। इंटरनेशनली रशिया को समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे रुपीस, बिलियंस ऑफ रुपीस को ये यूटिलाइज कहाँ पे करे। तो ये लोग अभी भारत में ही निवेश कर रहे हैं हमारी पेमेंट। आप सोच कर देखो कितनी अजीब बात है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो ना, खुद पे लागू करके देखो। मानो कि आपका एक बिजनेस है, ठीक है, आपका एक बिजनेस है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, और साथ ही साथ आपको ना अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल परचेज करने होते हैं। तो जिससे आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, वो आदमी कहे कि अच्छा जो आपकी पेमेंट मुझे मिली है ना, मैं आपके बिजनेस में वापस निवेश कर रहा हूँ, आपके लिए कितनी अच्छी बात है। लिटरली आपको फ्री में ही इन्वेस्टमेंट मिल गई है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो ना, तो रशिया एक बहुत ज़्यादा यूजफुल कंट्री है हमारे लिए। जब तक यूएस का जो ये प्रपोज्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जब तक ये प्रॉपरली बनता नहीं है, मैं कहूँगा इंडिया के लिए रशिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। और लावरोव ने हाल ही में ये भी कहा इंडिया में कि इंडिया ने हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए हैं कि भारत में निवेश करना है। देखिए, हमारा IT सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, हमारे बॉन्ड्स हैं, कहीं भी आप निवेश करिए, आप दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में निवेश कर रहे होंगे। ऐसी इकोनॉमी आपको कहाँ पर मिलेगी? आप इन्वेस्ट करिए। ऑलरेडी आप अगर वैसे रुपी रूबल का ट्रेड देखो तो रुपी ज़रा स्ट्रांग है कंपेयर टू रूबल, और ये जो स्ट्रेंथ है रुपी की बढ़ती रहेगी इन द फ्यूचर, कोई बड़ी बात नहीं है। एक टाइम ऐसा भी आए कि एक इंडियन रुपी के 2 रशियन रूबल मिलेंगे। इट कैन वेरी मच हैपन इन द फ्यूचर। तो रशियन पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। और इंडिया ने G20 समिट में ये भी क्लियर कर दिया है कि क्वाड के बनने से, USA के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने से ये अज्यूम मत कर लेना कि कल को हमारे रिलेशंस रशिया के साथ बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। इंडिया विल स्टिल सपोर्ट रशिया ऑन